सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम शिवानी है और मैं आपको आज 9th क्लास का लेवल 1 का फर्स्ट यूनिट पढ़ाने जा रही हूँ। अब हमारा 9th का जॉब रोल चेंज हो चुका है। पहले था ये पेशेंट केयर असिस्टेंट और अब है ये होम हेल्थ एड। ठीक है, तो उसका फर्स्ट यूनिट है आपका ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर। ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर से हम क्या समझते हैं? ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर शरीर का, हमारा ह्यूमन का बॉडी, हमारा शरीर का स्ट्रक्चर और हमारी ह्यूमन की बॉडी कैसी है। ठीक है, तो आप ये देखो, आपने देखा होगा कि हमारे पास कार होती है, तो कार में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना। कार में स्टीयरिंग होता है, कार में इंजन होता है, कार में आपका गियर होते हैं, कार में सीट होती है, कार में ब्रेक होती है, क्लच होता है, एक्सीलेटर होता है, तब जाके गाड़ी चलती है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी में अलग अलग सिस्टम्स हैं। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स हैं हमारी बॉडी के, वो अलग अलग काम करते हैं। तो पहला सिस्टम, अब गाड़ी को चलना है, ठीक है, तो गाड़ी को फ्यूल भी चाहिए। अब गाड़ी में आपने फ्यूल डाल दिया तो गाड़ी को जाना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि आपकी बॉडी बनती कैसे है। ठीक है, हमारी बॉडी बनती है कोशिकाओं से, जिसको हम कहते हैं सेल। सेल माने कोशिका, कोशिका माने सेल। जब सेल इकट्ठे होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? उत्तक, जिनको हम कहते हैं टिश्यूज। टिश्यूज इकट्ठे होके बनाते हैं ऑर्गन्स, अलग अलग ऑर्गन्स। कुछ उत्तकों ने इकट्ठे होके हार्ट बना दिया, कुछ उत्तकों ने इकट्ठे होके हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, कुछ ने हमारा ब्रेन बना दिया। और आपने देखा होगा हर किसी का अलग अलग काम है। जो हमारा काम हार्ट करता है, क्या वो हमारा काम ब्रेन करता है? जो काम हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम करता है, क्या वो काम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है? जो काम हमारी किडनीज करती हैं, क्या वो काम हमारा हार्ट करता है? तो ये सोचने की बात है ना कि देखो, सेल्स से उत्तक बन रहे हैं और वो उत्तक इकट्ठे हो के अलग अलग ऑर्गन्स बना रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमारी बॉडी में सेल इकट्ठे होते हैं, जिनको हम कहते हैं कोशिका। जब ये छोटे छोटे सेल, जब ये छोटी छोटी कोशिकाएं इकट्ठी होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? टिश्यू, जिनको हम कहते हैं उत्तक। ठीक है, और जब ये उत्तक इकट्ठे होते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन यानी के अंग। आपका नोज बना दिया, आपकी आंखें बना दी, आपका कान बना दिया। अब आपकी आंखें बना दी, कान बना दी, उंगलियां बना दी, बाजुएं बना दी, टांगे बना दी, हार्ट बना दिया, रेस्पिरेटरी सिस्टम बना दिया, आपका किडनीज बना दी, आपके लंग्स बना दिए, आपका टांगे बना दी, आपकी सोचने समझने की क्षमता आ गई आप में। उसके बाद क्या हो जाएगा? पूरा क्या बन जाएगा? आपका ऑर्गेनिज्म, पूरा एक व्यक्ति बन जाएगा, पूरा एक शरीर बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसे बनती है? कोशिकाओं से। कोशिकाएं जब एकत्रित होती हैं तो वो क्या बनाती हैं? उत्तक। उत्तक जब अलग अलग एकत्रित होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? अलग अलग ऑर्गन्स बनाते हैं, अलग अलग अंग बनाते हैं। और जब सारे ऑर्गन्स इकट्ठे हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। अब मैं कहूँगी कि हमारी बॉडी जो है ना, एक मास्टरपीस ऑफ इंजीनियरिंग है ना, मास्टरपीस। हर ऑर्गन अलग अलग काम कर रहा है। मेरी आंखें देख सकती हैं, पर क्या मेरा नाक देख सकता है? मेरा नाक स्मेल को सूंघ सकता है, लेकिन क्या मेरी आंखें उसको कर सकती हैं? मेरी स्किन जो है वो ठंडा गर्म का पता लगा सकती है। क्या मेरे बाल लगा सकते हैं ठंडा गर्म का पता? मेरा दिमाग सोच सकता है, क्या मेरी किडनी सोच सकती है? आप सोचो ना कि हमारी बॉडी कैसे अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आऊंगी, सबसे पहले अब चलो, अब तुमने गाड़ी बना ली, गाड़ी के ना सारे ऑर्गन्स, गाड़ी के सारे सिस्टम तुमने इकट्ठे कर लिए। अब गाड़ी को चलाने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? फ्यूल चाहिए, एनर्जी चाहिए, खाना चाहिए। तो वो खाना हमारे शरीर में कैसे जाता है, कौन से ऑर्गन के द्वारा, कौन से सिस्टम के द्वारा जाता है, वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला हमारा सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसको हम
पाचन तंत्र भी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसको हम पाचन तंत्र भी कहते हैं। ठीक है, पाचन तंत्र का क्या काम है? पाचन मतलब पचाना। अब पाचन तंत्र हमारा कहाँ से शुरू होता है? हम कहाँ से खाना खाते हैं? कान से खाना खा रहे हैं। हम कहाँ से खाना खा रहे हैं? हम अपने, ये हमारा मुख भूमिका है, हमारा माउथ है। हम खाना कहाँ पे डालते हैं? हमारे माउथ में। हमारे माउथ में लार होती है, सलाइवा होता है, जो हमारे खाने को घुलने में, ये हमारे टीथ्स हैं, ये क्या करेंगे? उन छोटी छोटी बाइट्स, उन रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करेंगे, और फिर वो कहाँ जाएगा? वो हमारे यहाँ फूड पाइप से होता हुआ हमारे कहाँ जाएगा? हमारे पेट में, स्टमक में जाएगा। स्टमक में वो खाना पचेगा, वो एसिड के कांटेक्ट में आएगा, HCl के कांटेक्ट में आएगा, और छोटे छोटे टुकड़ों में डिसॉल्व हो जाएगा हमारा खाना। और उसके बाद वो कहाँ जाएगा? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में। फिर वो बड़ी आंत में जाएगा, और वहां से वो मल के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले खाना जाएगा माउथ में। माउथ में हमने खाना डाला, उसके बाद कहाँ जाएगा? फूड पाइप में। उसके बाद कहाँ जाएगा? हमारा स्टमक में। स्टमक में हमारा खाना हो जाएगा, एसिड होगा वहाँ पे, HCl, तो उसके साथ मिलके खाना हमारा टूट जाएगा। उसके बाद जाएगा हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत। उसके बाद जाएगा हमारा लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, और उसके बाद हमारा जाएगा एनस में। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ, और यहाँ पे आके हमारा ये एंड हुआ। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है? हमारे खाने को पचाना। हमारे खाने को पच गया, हमारा स्टमक में खाना पच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करेगा कि जो भी उसमें इंपॉर्टेंट चीजें होंगी ना, वो अपने पास रख लेगा बॉडी में, और बाकी जो गंदगी है, जो हमारे काम की नहीं है, उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देगा, और लार्ज इंटेस्टाइन से वो सारी गंदगी होती हुई हमारे एनस में जाएगी, और वो एनस हमारे मल के रूप में हम उस खाने को बाहर निकालेंगे। अब खाना खा लिया आपने, कार में फ्यूल भर लिया, अब कार में तुमने पेट्रोल डाल लिया, अब कार चलेगी भी तो ना कहीं पे। अब कार चलेगी, कहाँ चलती है कार? ऊपर चलती है, नीचे चलती है, कहाँ चलती है? रोड्स पे चलती है। एक जगह से जब हमने दूसरी जगह जाना है तो हमें रास्ते चाहिए, चाहे वो हवाई हो रास्ता हो, चाहे वो रोड का रास्ता हो। तो जो हमारा खाना हमने खा लिया, अब वो हमारे शरीर तक भी पहुंचना चाहिए। वो हमारे शरीर तक कैसे पहुंचेगा? किसके द्वारा पहुंचेगा? हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से। सर्कुलेटरी इसको हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या हुआ? इस शब्द से ही हम समझ पा रहे हैं सर्कुलेटरी मतलब कि जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। ठीक है, अब वो खाना हमने जो खाया है, जो हमने एनर्जी ली है, वो हमने एक जगह से दूसरी जगह भेजनी है, तो वो हम भेजेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम किससे बना है? हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम बना है हमारे दिल से। हमारा हार्ट है, उसमें हमारी वेन्स है, हमारी आर्टरीज है, और हमारी कैपिलरीज है। इन 4 चीजों से हमारा परिसंचरण तंत्र बना होता है। हार्ट हमारा क्या करता है? जैसे आपके घर में नल है, आपके घर में पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए मशीन लगी होती है, सेम वैसे ही वो पंप का काम करता है हमारे शरीर में। हमारा जो हृदय है वो क्या करता है? सारे रक्त को
एक जगह से दूसरी जगह भेजेगा। अब मेरे घर के ऊपर टंकी लगी है पानी की, उस टंकी से ही मेरे सारे घर में, मेरे टॉयलेट में, मेरे किचन में, सब जगह पे पानी आ रहा है, जहां जहां मुझे पानी की जरूरत है। तो सेम हमारा हृदय भी वही काम करता है। वो क्या करता है कि रक्त को अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचाता है। किसके थ्रू, किसके द्वारा? वेन्स और आर्टरीज के द्वारा। वेन्स क्या काम करती हैं और आर्टरीज क्या काम करती हैं? आर्टरीज आपकी शुद्ध रक्त को, आपके शुद्ध रक्त को आपके अंगों तक लेके जाती हैं, और हमारे अंग जो है यूटिलाइज कर लेते हैं जो अच्छी अच्छी चीजें होती हैं रक्त की। फिर जो अशुद्ध रक्त हो गया है, जो रक्त अशुद्ध हो गया है, उसको फिर वो वापस भेजेंगी हमारे हार्ट में, हमारे दिल में, और दिल में वो दोबारा से शुद्ध होगा, फिर वो वापस भेजा जाएगा। तो ये सब चला रहता है कंटिन्यूसली, ये सब काम करता है हमारा हार्ट, हमारा परिसंचरण तंत्र। अब तीसरे सिस्टम पे हम आते हैं जिसको हम कहेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब तुमने खाना तो पहुंचा दिया, लेकिन क्या तुम्हें, हमें जीने के लिए क्या जरूरी है? और ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी हमारे ऑर्गन्स तक? वो पहुंचेगी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा, जिसको हम कहते हैं श्वसन तंत्र। ठीक है, अब हमने क्या कर लिया? खाना खा लिया, न्यूट्रिएंट्स ले लिए, पोषक तत्व ले लिए। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए, क्योंकि हमारे ऑर्गन्स को, हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। तो वो कहाँ से आएगी हमारे शरीर के अंदर? हमारे लंग्स के द्वारा, हमारे फेफड़ों के द्वारा। मुंह से या नाक से हम सांस को अंदर लेते हैं, और जब हम सांस लेते हैं तो हम बाहर से ऑक्सीजन भी अंदर जाती है, उस हवा में ऑक्सीजन होती है, वो अंदर जाती है, और वो ऑक्सीजन जब हम अंदर ले लेते हैं, फिर वो जो बाहर निकलती है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हमने अंदर ली, वो हमारे ब्लड में चली गई, ब्लड से हमारे सारे ऑर्गन्स में चली गई, और वापस जो हमने सांस बाहर निकाला उसमें हमारी कार्बन डाइऑक्साइड चली गई। ठीक है, अब ये तो हो गया आपके तीन तंत्र। उसके बाद आ गया आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब हुआ उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, एक्सक्रीटरी, एक्सक्रीटरी का मतलब होता है बाहर निकालना। एक्सक्रीट कर दिया, निकाल दिया। अब आपका ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि जी हमने तो जी मल के द्वारा तो हमने खाना निकाल दिया, सारी गंदगी हमने निकाल दी, तो अब हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्या जरूरत है? मल के द्वारा जो आपने गंदगी निकाली, वो आपने निकाली अपने खाने की, जो आपका खाना, जो आपको जरूरी नहीं है, उन सब चीजों जो जरूरी नहीं है खाने वाली चीजें, वो हमने मल के रूप में बाहर निकाल दी। अब हमें हमारा रक्त अलग अलग ऑर्गन्स पे जाएगा। ठीक है, अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग काम करेंगे। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है? हमारे रक्त को छानता है। जैसे आप चाय पीते वक्त, चाय डालते वक्त छन्नी में चाय पत्ती को अलग करते हैं और चाय आपकी कप में जाती है, सेम वैसे ही हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है, इसमें हमारे जो अंग हैं अलग अलग, इसमें हमारी होती हैं 2 किडनीज। ये हमारी छन्नी का काम कर रही है, जैसे चाय छन्नी होती है ना, उसका काम करेंगी। ये होती है हमारे यूरेटर, जो उस छने हुए गंदगी वाली चीज को, यूरिन जिसको हम कहते हैं पेशाब, उसको यूरेटर नीचे लेके जाएंगे और एक थैली में जाके जमा कर देंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, और इसको फिर आप यूरेथ्रा के द्वारा बाहर निकाल देंगे। अब गंदगी है तो बाहर तो निकालनी है ना। ठीक है, तो किडनीज क्या करेंगी? किडनीज क्या करेंगी? उस रक्त को छानेंगी, उस छाने हुए रक्त से जो गंदगी निकलेगी उसको यूरिन हम कहते हैं। वो इन नलिकाओं के द्वारा
एक थैली में जाके जमा हो जाएगा, जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, और वो फिर जाके आपके यूरेथ्रा के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट सिस्टम आता है हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम कहते हैं जिसको जनन तंत्र। जनन तंत्र का मतलब क्या हुआ कि जनना, किसी चीज को पैदा करना। ठीक है। तो ये मेल्स और फीमेल्स में होता है। फीमेल्स में इसके अलग अलग कार्य होता है और मेल्स में अलग कार्य होता है। ठीक है। फीमेल्स एंड मेल्स। ठीक है। फीमेल्स में हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं वो होते हैं हमारा ये हमारा होता है ओवरीज, जो हमारे अंडों को, जिसके अंदर हमारे अंडे होते हैं, और ये होती है हमारी ट्यूब, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। इस ट्यूब के द्वारा हमारे अंडे हमारी यूट्रस में आते हैं, और अगर उस अंडे का मिलन स्पर्म से होता है तो वो आगे जाके वो जनन हो जाता है उसका, और अगर उसका स्पर्म से मिलन नहीं होता है इस अंडाणु का तो वो टूट जाता है, और वो मेंस्ट्रुएशन के रूप में वो ब्लड लॉस हमारी बॉडी से होता है। जो हम कहते हैं माहवारी आती है हमें, वुमेन्स को माहवारी आती है जो हर महीने, वो इसी कारण से आती है। जब हमारा अंडा निकला यहाँ से ट्रैवल करता हुआ आया और हमारी यूट्रस में आया वो, ठीक है, यूट्रस में आने के बाद उसका मिलन स्पर्म से नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और वो ब्रेक डाउन होके हमारा ब्लड लॉस होगा, जिसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुएशन या माहवारी। ठीक है। अब मेल्स में भी सेम ही होता है, सेम सिस्टम होता है, लेकिन मेल्स में होता है, ये जगह क्यों बनाई गई है फीमेल्स में, क्योंकि फीमेल्स का सिस्टम ऐसा है कि उसको बच्चे भी पैदा करने हैं, तो जो बच्चा जो बड़ा होता है वो यहाँ यूट्रस में होता है। ठीक है। तो इसलिए इस जगह को बनाया गया है। मेल्स में क्या होते हैं, उनमें भी ये स्क्रोटम होते हैं, यहाँ से उनके स्पर्म्स से। अब हम आते हैं अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। ठीक है। मेल्स में क्या होता है, हमारे 2 टेस्टिस होते हैं जो स्पर्म को बनाते हैं। ठीक है। वो टेस्टिस, जो स्पर्म है वो इस ऑर्गन के थ्रू, इसको पेनिस बोलते हैं, इस ऑर्गन के थ्रू यहाँ बन रहे हैं, और यहाँ पे बनने के बाद इसके थ्रू ये बाहर पेनिस के थ्रू बाहर निकल रहे हैं। ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है। अब हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। अब हमारा आता है स्केलेटल सिस्टम। ठीक है। तो स्केलेटल सिस्टम हमारा किससे बनता है, बोन्स से और मसल से। एक एडल्ट में बोन्स होती हैं 206, और एक जन्मजात शिशु में होती हैं हड्डियां 300। बोन्स हमारा अस्थि पिंजर, और हमारी बोन्स को मूव करने में कौन हेल्प करता है, हमारी मांसपेशियां। ठीक है। तो आज हमने क्या टॉपिक पढ़ा है, ह्यूमन बॉडी एंड स्ट्रक्चर के बारे में। हमने देखा कि हमारी बॉडी कैसे बनती है, सेल्स से बनती है, सेल्स से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। फिर हमने अलग अलग सिस्टम्स पढ़े, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हम खाना खाते हैं, पचाते हैं और उसको मल के रूप में बाहर निकालते हैं। फिर हमने पढ़ा सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें वो सारे पोषण तत्व वो शरीर तक कैसे पहुंच रहे हैं रक्त के द्वारा। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन कैसे हमारे शरीर के अंदर आ रही है और बाहर जा रही है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, कैसे हम सांस ले रहे हैं। और उसके बाद आपका आ गया एक्सक्रीटरी सिस्टम, कैसे आपका रक्त को छानती हैं किडनीज और यूरिन के रूप में गंदगी को बाहर निकालती हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हम अपने तरह किसी व्यक्ति को जन्म दे सकते हैं, पैदा कर सकते हैं किसी को,
और उसके बाद आ गया आपका स्केलेटल सिस्टम, जिसमें बोन्स और मसल्स हैं, जिसकी सहायता से हमारी बॉडी की बोन्स हमारी क्या करती हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। कम समय में, जितना कम समय हो सकता था उतने में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और ऐसे आपको टॉपिक समझ में आ गए होंगे अच्छे से। बाकी मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।